Hi students, this is Devmitra, your English teacher, and today we are going to review a very interesting chapter from class 10, Footprint Without Feet. And I must let you know that we are going to take the same chapter from the same name, Footprint Without Feet, and today we are going to review it. शायद आपको याद हो कि आपने कभी कोई इनविजिबल मैन के नाम से आपने शायद कभी कोई नॉवल को आपने पढ़ा हो और इसी में जो है आपको पता चलेगा कि एक क्या मिस्ट्री है। एक साइंटिस्ट जो ओवर एक्सपेरिमेंट के कारण जो है वो इनविजिबल हो जाता है और ऐसा इनविजिबल होता है कि उसके बाद और वो आदमी अनफॉर्चुनेटली जो है वो लॉलेस होता है। लॉलेस का मतलब होता है कि जो कानून को मानता ही नहीं है। तो आइए आज हम लोग जो है इसी पे बात करते हैं, फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो कहानी की शुरुआत जो है यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस कर ले ताकि आप इसको बहुत ही इजीली आप इसको समझ सकेंगे। तो फुटप्रिंट विदाउट फीट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कीचड़ के निशान के साथ कहानी की शुरुआत होती है कि दो लड़के बहुत ही अधिक शॉक होते हैं कि उन्होंने लंदन के एक घर की सीढ़ियों पर कीचड़ के निशान देखे। वे निशान जो है वो बेयर फीट वाले किसी व्यक्ति के हो सकते हैं और दोनों लड़कों ने उन कीचड़ वाले निशानों का पीछा किया और आगे चल करके धीरे धीरे वो निशान हल्के पड़ते चले गए और अंत में वो पूरी तरह से वो कीचड़ के जो निशान थे वो पूरी तरह से गायब हो गए। अब जो है भाई इन कीचड़ वाले पैरों के निशान का जो मिस्ट्री था वो मिस्ट्री क्या था, यहाँ पे हम लोगों को समझना है। तो पैरों के निशान का मिस्ट्री बिल्कुल ही क्लियर था और बिल्कुल ही साधारण था। वो लड़के एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे। साइंटिस्ट मतलब क्या, ग्रिफिन नाम के एक साइंटिस्ट का वो लोग पीछा कर रहे थे। लेकिन अभी अभी जो है ग्रिफिन ने ये फाइंड आउट किया था कि किस तरीके से एक इंसान को इनविजिबल बनाया जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि ग्रिफिन जो है वो बहुत अधिक ओवर एक्सपेरिमेंट करता था और इस ओवर एक्सपेरिमेंट के कारण जो है वो उसका शरीर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया था, वो इनविजिबल हो गया। ग्रिफिन एक बहुत ही ग्रेट, एक बहुत ही ज्यादा महान साइंटिस्ट था, लेकिन वो एसेंट्रिक था। एसेंट्रिक का मतलब होता है पागल जैसा इंसान, क्रेजी जैसा इंसान, यानी कि थोड़ा सा कहते हैं ना हाफ माइंड है, थोड़ा सा पागल है, क्रेजी है, सन की है। तो ग्रिफिन जो था वो सन की था। ग्रिफिन एक महान साइंटिस्ट तो था ही, लेकिन अपनी बात को कैसे वो साबित करे इसके लिए बहुत अधिक जोर देता था। अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करता था अपने बॉडी के ऊपर में। डिफरेंट तरह के जो क्या कहते हैं उसको, डिफरेंट तरह के जो मेडिसिन होते हैं उसको अपने बॉडी पर वो उसको मतलब लेता था, एक्सपेरिमेंट करता था और जिसके कारण जो है बहुत सारे ड्रग्स को निकलने के कारण उसका पूरा का पूरा शरीर जो है वो इनविजिबल हो गया था। ग्रिफिन का जो लैंडलॉर्ड यानी कि ग्रिफिन का जो मकान मालिक जो था वो ग्रिफिन को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता था और एक बार तो ग्रिफिन के इस मकान मालिक ने ग्रिफिन को बाहर निकालने का भी प्रयास किया था और ग्रिफिन को उससे बड़ी खुन्नस थी और इसलिए इनविजिबल होने के बाद जो है ग्रिफिन ने क्या किया, ग्रिफिन ने मालिक मकान के घर को ही आग लगा दिया। उसके बाद जो है अनसीन व्हेन नेकेड, ग्रिफिन इनविजिबल जरूर हो गया था बट ग्रिफिन के साथ उसकी एक कमजोरी भी साथ साथ चल रही थी। ये कमजोरी क्या थी, कमजोरी ये थी कि ग्रिफिन उसी समय इनविजिबल हो पाता था या इनविजिबल हो जाता था जिस समय वो पूरी तरह से नेकेड होता था, उसके शरीर पर कुछ भी कपड़ा वगैरह नहीं होता था। जब कभी भी कोई कपड़ा वो पहनता था तो उस समय उसका शरीर जो है वो दिखाई देने लगता था। तो लोगों की नजर में गायब होने के लिए ग्रिफिन को हमेशा वस्त्रहीन होकर के एकदम से वो कहते हैं ना कि जैसे रनिंग लाइक स्ट्रे डॉग, जैसे कोई वैगाबॉन्ड होता है, आवारा होता है, उस तरह से उसको जो है वो भागना पड़ता था और उसके पास में पैसे भी
नहीं थे, जो कभी भी जहां पर भी चलता तो पैरों का निशान जो है वो बन जाता था। तो ये ग्रिफिन के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। इन अ बिग लंदन स्टोर, लंदन के एक बहुत बड़े स्टोर में जिस समय मतलब बहुत अधिक ठंड होती है लंदन में, ग्रिफिन पूरी तरह से एकदम से नेकेड था, पूरी तरह से नग्न था। इधर उधर भटकने के बजाय उसने सोचा कि क्यों ना एक लंदन के डिपार्टमेंटल स्टोर में घुसा जाए, वहां पे उसे गर्मी मिलेगी और वहां पे उसे कपड़ा मिलता है, फ्री का खाना मिलता है, फ्री का जो भरपेट खा लेता है, और उसके बाद जो है अपने शरीर को गर्म रखने के लिए वहां पे थोड़ा सा वो गर्म कपड़ों का भी इंतजाम कर लेता है। वहां पे वो क्या करता है कि जूता, लंबा ओवरकोट, हैट और ये बैंडेज वो पूरी तरह से वो ले लेता है वहां से। और कपड़े पहनने के बाद जैसे कि उसका कमजोरी था कि वहां से वो हैट ले लेता है, ओवरकोट ले लेता है, जूते ले लेता है, लेकिन जैसे ही जो है मतलब कपड़े पहनता है उसी समय जो है वो दिखाई देने लगता है। ये इसका सबसे बड़ा कमजोरी था। फिर क्या होता है कि एक ग्रोसरी स्टोर से, वही डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर में, वो ठंडा मांस, कॉफी, मिठाई और शराब वगैरह का सेवन करता है और रजाइयों के ढेर के ऊपर में सो जाता है। और उसका वो बेचारा इतना थका हुआ होता है कि उसका नींद दूसरे दिन में तब तक नहीं खुल पाता है जब तक कि डिपार्टमेंटल स्टोर के कर्मचारी जो है वहां सुबह पे नहीं आते। और जब वो उसके सामने आ जाते हैं तो ग्रिफिन पूरी तरह से घबरा जाता है और भागने लगता है। लेकिन वो उसका मतलब ग्रिफिन की मजबूरी है कि जब तक वो पूरी तरह से नेकेड नहीं होगा, नग्न नहीं होगा, तब तक वो भाग नहीं सकता है। और आखिरकार जो है वो ग्रिफिन को वहां से भागना पड़ता है और वो पूरी तरह से नग्न हो जाता है। जो कपड़ा बेचारा अभी अभी जो है डिपार्टमेंटल स्टोर से जो है वो लिया था, वो डिपार्टमेंटल स्टोर का कपड़ा जो है उसको वहां पे उसको छोड़ना पड़ता है और उसके बाद फिर जो है वहां से उसको भागना पड़ता है। फिर इन द डूरी लेन में क्या होता है कि वो जल्दी से डूरी लेन में चला जाता है, जो कि थिएटर वर्ल्ड का ही एक सेंटर था। जिस दुकान की खोज वो कर रहा था, ग्रिफिन को दरअसल चाहिए था कुछ मेकअप का सामान, और जिस दुकान को वो खोज रहा था वो दुकान आखिरकार उसको डूरी लेन में मिल जाता है, जहाँ पे जो है ग्रिफिन एक चश्मा, जो है नकली नाक, साथ में जो है थोड़ा सा पट्टी और विस्कर्स, यानी कि वो नकली जो दाढ़ी मूछ वगैरह होता है, वो सारा चीज जो वहां से ले लेता है और अचानक से दुकानदार पर ही वो अटैक कर देता है। और दुकानदार को ऊपर अटैक करके दुकानदार का जो पैसा होता है वो सारा पैसा लेकर के वो भाग जाता है। इसके बाद फिर जो है वो आइपिंग गांव चला जाता है। इसको ईपिंग भी बोल सकते हैं, आइपिंग बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अराइवल इन आइपिंग विलेज। ग्रिफिन लंदन की भीड़ से दूर भाग जाना चाहता था। वो आइपिंग नाम के गांव में चला जाता है और उसके बाद वहां पे जो है वो एक इन हम लोग कहते हैं ना सराय को, जहाँ पे लोग रुकते हैं, वहां पर जो है वो 2 कमरा अपने नाम से बुक कर लेता है और वहां पे जो है 2 कमरा अपने नाम से बुक करता है। जब वहां वो आइपिंग में पहुंचता है तो ग्रिफिन का जो पर्सनालिटी था वो पर्सनालिटी बहुत ही अजीब होता है। तो वैसे पर्सनालिटी के व्यक्तित्व को देख करके जितने भी लोग वहां पे होते हैं वो सभी लोग डिफरेंट तरह की बातें ग्रिफिन के बारे में बनाना चाहते हैं। और आखिरकार जो है वहां पे जो है ग्रिफिन को जब वो देख करके वो बात बनाने की कोशिश करते हैं, बात बनाना चाहते हैं, तो वहां पे जो है ग्रिफिन लोगों के लिए एक चर्चा का विषय बन जाता है। मिसेज हॉल जो कि उस इन की मालकिन थी वहां पर आ जाती है और फिर जो है वो ग्रिफिन के साथ में फ्रेंडली होने की कोशिश करती है। बट ग्रिफिन जो है वो दूसरे माइंड का इंसान होता है। वो ग्रिफिन जो है उनके साथ में मिसेज हॉल के साथ वो बिल्कुल ही फ्रेंडली नहीं होना चाहता है। और मिसेज हॉल ये समझ जाती है कि उसका जो गेस्ट है ये एक सनकी किस्म का साइंटिस्ट है, एक सनकी किस्म का वैज्ञानिक है और ये जो है वो मतलब यहाँ पे पता नहीं किस लिए आया, बट ये आदमी थोड़ा सा सनकी है। बट मिसेज हॉल जो थी वो थोड़ी सी पैसे की लालची किस्म की औरत होती है। तो यहाँ पर जो है मिसेज हॉल ये सोचती है
कि यहाँ पे उसको तो पैसे से मतलब है, क्योंकि उसको कैश मिलता है ग्रिफिन से, तो वो सोचती है चलो जैसा भी आदमी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो बस पैसे से मतलब है, तो यहाँ पे वो पैसा ले लेती है। और यहाँ पे ग्रिफिन भी उससे झूठ बोलता है कि वो किसी से चेक का वेट कर रहा है, जैसे ही उसके पास चेक आएगा तो वो जो है तुरंत जो मिसेज हॉल को पैसा दे देगा। फिर एक घटना घटती है वहाँ पे, क्लर्जीमैन यानी कि जो चर्च के एक बिशप होते हैं उनके यहाँ पे चोरी हो जाती है। एक विचित्र घटना घटती है एकदम सुबह। चर्च का जो पादरी होता है, मतलब चर्च का जो क्लर्जीमैन होता है, उसकी पत्नी जो अपने स्टडी रूम से आ रहे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्केरी आवाजों से वो डर जाते हैं। जब सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो डेस्क से सिक्कों के निकलने की खनखनाहट सुनाई देती है, और उसके बाद जो है हाथ में एक बेटर से क्या हम लोग की एक पोकर जो होता है वो अपने हाथ में ले करके वो लोग वहां पे जाते हैं, और अचानक से दरवाजा जो है वो वन ऑफ स्टर्न एकदम से धम से दरवाजा को खोलते हैं और चिल्लाते हैं कि जो भी है सरेंडर कर दो। लेकिन वो देखते हैं कि कमरा बिल्कुल ही खाली है और कहीं भी पर्दे के पीछे या चिमनी के ऊपर कहीं कोई नहीं होता है। एक डेस्क खुला हुआ होता है और उस डेस्क से पैसे जो होते हैं वो बिल्कुल ही गायब होते हैं, और उनको यह आश्चर्य होता है कि ये जो है ये पैसे आखिरकार कहाँ चले गए। फिर मिसेज हॉल्स फर्नीचर शोज स्ट्रेंज बिहेवियर, और दूसरी तरफ क्या होता है कि जो मिसेज हॉल जो कि उस इन की मालकिन थी और उनके हस्बैंड बहुत जल्दी सुबह सुबह उठ जाते हैं। ग्रिफिन का दरवाजा जो है वो देखते हैं कि पूरी तरह से खुला हुआ होता है और आमतौर पर जो है उस पे ताला लगा हुआ होता है, और यहाँ पर जो है जब उधर उधर देखते हैं तो उनको कोई भी दिखाई नहीं देता है। उसके बाद वो देखते हैं कि ग्रिफिन का वो कपड़ा पट्टी वो सब कुछ जो होता है, ग्रिफिन का जो कपड़ा होता है या जो पट्टी होता है, ये सब कुछ जो है ये एकदम से इधर उधर जो उस बेड पर जो है उनको मिलता है। ग्रिफिन का हैट तभी जो है मतलब अचानक से उड़ जाता है हवा में, और उसके बाद जो है वो एकदम से जो है उनकी तरफ में आता है, और उसके बाद एकदम से धड़ाम से जो है दरवाजा जो है बंद होता है। लेकिन एक पीछे से मतलब जैसे अचानक से हैट उठा, फिर वो टेबल उठा, टेबल कहते हैं वो कुर्सी जो है वो उठता है, उसके बाद जो है वो धम से एकदम से जो है आता है और पीछे से धड़ाम से दरवाजा जो है बंद हो जाता है, और मिसेज हॉल जो है वो गिरते गिरते बाल बाल बचती है। और यहाँ पर जो है उस घटना के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कोई जादू टोना की घटना हो रही है। मिसेज हॉल तो यहाँ तक सोचती है कि शायद उनकी मदर का जो मतलब स्पिरिट है वो शायद उस घर पे कब्जा कर लिया है, उस पे उसकी मदर बैठा करती थी, शायद कोई हॉन्टेड चक्कर है यहाँ पे। फिर ये जो चोरी का भी कुछ घटना वहाँ पे जबरदस्त रूप से जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर मतलब बहुत जगहों पर चोरी होना शुरू होता है। इधर जो दूसरी तरफ वो क्लर्जीमैन का भी घर में मतलब सारा चीज साफ हो गया, वो भी चारों तरफ ये हल्ला करता है, और अचानक से मतलब कि लोगों को ऐसा लगता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, कहीं कोई जादू टोना तो नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ जो है ग्रिफिन के ऊपर सबका डाउट जा रहा है, खास करके मिसेस हॉल का, कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर यही किया है शायद, क्योंकि उसको जब वो पैसा मिलता है तो उसको आश्चर्य होता है, कह रही अभी तो इसके पास में कोई पैसा ही नहीं था, लेकिन अचानक से पैसा जो है कहाँ से इसके पास में आ गया। तो इनविजिबल मैन शोज हिमसेल्फ। उसके बाद क्या होता है कि मिसेस हॉल ग्रिफिन के कमरे में जाती है और वहां पे उसको देख करके उससे पूछती है कि वो सीढ़ियों के ऊपर में कुर्सी के साथ वहां क्या कर रहा है। उसने ये भी पूछा कि एक ताला जड़े कमरे में वो अंदर कैसे आया, और ये सुनते ही ग्रिफिन जो है वो अपना गुस्सा जो है उसका साथ में आसमान पे चला जाता है। वो गुस्से से एकदम से चिल्लाता है, वो कहता है कि अब तुमको दिखाते हैं कि तुम जो है, तुमको लगता है कि कोई मजाक चल रहा है, रुको तुमको बताते हैं कि हमको। और ग्रिफिन जो है धीरे धीरे सबसे पहले अपना चश्मा, अपना हैट, अपना वो विस्कर्स सब हटाना शुरू करता है, नकली नाक सब कुछ, और धीरे 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 जैसे जैसे वो हटाता जाता है वो इनविजिबल मतलब कि विदाउट हेड दिखाई देता है। मतलब कि एकदम सब लोग डर जाते हैं कि सिर कटा हुआ आदमी कहां से आ गया। और एनकाउंटर विद कांस्टेबल जैफर्स, और उसके बाद कांस्टेबल जैफर के साथ ग्रिफिन की लड़ाई। कांस्टेबल जैफर्स जिसे पहले से ये बता दिया गया था कि वहां पे कुछ चोरी का इवेंट है, ग्रिफिन पे सबका डाउट है, तो वो वहां पे आ जाता है।
वो ये जान करके बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है, कह रहा है ये तो हेडलेस है, क्या हेडलेस फॉर्म को अरेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन कानून तो कानून है। तो यहाँ पर ग्रिफिन भी बचने के लिए क्या करता है कि अपने सारे कपड़े जो है वो फेंकना शुरू कर देता है, और उसके बाद जैसे जैसे कपड़ा जो है हवा में उड़ता जाता है, ग्रिफिन भी पूरी तरह से जो है वहां पे मतलब कि एकदम से वो क्या कहते हैं उसको कि एकदम से इनविजिबल हो जाता है। जो कोई भी ग्रिफिन के नजदीक जाने की कोशिश करता है, ग्रिफिन के लात घुसे उसके ऊपर में पड़ते हैं, और अंत में कांस्टेबल जाफर के ऊपर भी, जाफर उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, बट अंत में कांस्टेबल जाफर के ऊपर भी एक घुसा पड़ ही जाता है, और उसके बाद जो ग्रिफिन वहां से भाग निकलता है। तो ये जो है ये एक्सर्ट लिया गया है बेटर की द इनविजिबल मैन से, तो उसी से ये इनविजिबल मैन फुटप्रिंट विदाउट फीट जो क्लास 10 में है ये दिया गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और बस इतना ही। और इससे आपको जो भी क्वेश्चंस वगैरह जो है पूछा जाए तो इससे आपको मदद मिलेगी। और बेसिकली चैप्टर को एक बार सेल्फ स्टडी करना मत भूलिएगा। Thank you very much. Keep watching their classes and do like, do comment, do subscribe. And if you have any problem in any chapter, especially class 9, 10, 11, 12, including in any part of grammar, don't forget to comment. I will help you as far as possible. Thank you very much. Have a wonderful time. Bye bye.